सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांखला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम प्रथम अध्याय के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का केकई अनुताप का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। इसी व्याख्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत हमने ये देखा था कि किस प्रकार से चित्रकूट में एक सभा का आयोजन होता है, जहाँ पर अयोध्या के सभी सभाजन उपस्थित होते हैं और वहाँ पर केकई, कौशल्या और सुमित्रा तीनों माताएं भी वहाँ उपस्थित हैं। भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं। और उस सभा के अंतर्गत केकई किस प्रकार से अपना पश्चाताप व्यक्त करती है और उसी पश्चाताप के अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार के से वह उस सभा के समक्ष जो उसके द्वारा जो गलती की गई थी, उस गलती को वह स्वीकार करती है और राम को पुनः लौट चलने के लिए अनुनय विनय करती है। और इसी अनुनय विनय के अंतर्गत आपस में बहुत ही मनोहारी संवाद चलता रहता है और किस प्रकार से एक केकई को अपने किए गए कृत्य पर ग्लानि होती है और पश्चाताप होता है, उसकी सुंदर अभिव्यक्ति गुप्त जी ने इन पदों के अंतर्गत अभिव्यक्त की है। तो हम देखते हैं उसी क्रम के अंतर्गत कि वो किस प्रकार से और कैसे केकई जो है वह उस सभा के अंतर्गत अपने बातों को प्रकट करती हैं। तो हम पढ़ते हैं। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। जी जी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह खुद खेद मानता है कब। क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी, बदला दे सकती मुझे उच्च कुल मानी। बदला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। यानी कि यहाँ पर जो केकई और राम, केकई जो है वह चित्रकूट में उस सभा के अंतर्गत वह अपने संवाद को अभिव्यक्त करती हैं। फिर राम उसके प्रत्युत्तर के अंतर्गत अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। उसका यहाँ पर बड़ा ही संवाद योजक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो क्या कहती हैं केकई, देखिए। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का। केकई राम से कहती हैं कि हे राम, तुम से इतना स्नेह रखने पर भी मुझे भरत के प्रति मोह हो गया था कि मैं जब बाल्यावस्था में तुम मेरे पास आते थे रात्रि में, जिस प्रकार की वह घटना का वर्णन आगे करती थी, तो इसलिए कह रही है कि हे राम, मुझसे इतना स्नेह रखने पर भी और तुम भी मेरे से बहुत अधिक स्नेह रखते थे और मुझे भरत के प्रति अधिक मोह हो गया था। तो क्या कहा है, भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, और मेरे अंतर्मन में यह संशय हो गया, यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि भरत जो है, भरत के प्रति मुझे ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए, लेकिन उल्टा तुम जो है वह मेरे ऊपर बहुत ही अधिक प्रेम भाव रखते थे। तो इसलिए कहा भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, कि इस कारण मेरा मन जो है वह संशयग्रस्त बन गया कि मैं तुमसे प्रेम करूं या फिर भरत से करूं। प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का, और उस समय प्रतिहिंसा करने का जो भाव है वह मेरे अंतर्मन में स्थापित हो गया। क्यों हो गया कि मेरे अंतर्मन में यह हो गया था कि मैं राजमाता कहलाऊं, और राजमाता बनने का जो मेरे अंतर्मन में जो भय था कि कहीं तुम अगर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए तो मैं राजमाता नहीं बन पाऊंगी। तो उसी भय के परिणाम स्वरूप मेरे अंतर्मन में तुमसे हिंसा लेने का भाव उत्पन्न हो गया था। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, लेकिन यदि मैं भरत को भी तुम्हारी तरह भयग्रस्त मानती, कि वह डरा हुआ सा और भयग्रस्त मानती, और इस वन में तुम्हारी तरह वह भी अगर आता, अगर तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती कि तुम्हारी तरह भरत में भी अगर मैं क्या है भय को उत्पन्न मानती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती, तो मैं भी उसे मनाने के लिए यहाँ पर वन में नहीं आती।
जीजी ही आती, कि जीजी कौशल्या, जीजी किसे कहा गया है, कौशल्या ही यहाँ पर आती। किंतु कौन मानेगा, लेकिन कैकेयी कह रही है कि मेरी इस बात को कौन मानेगा। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा, कि जो व्यक्ति अंतर्मन की बातों को जानने वाला है, अंतर्मन के भावों को पहचानने वाला है, वही इस बात को जान सकेगा। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब। अब इसी समय वह यहाँ पर जो है राम बोल पड़ते हैं कि अम्ब, अम्ब यानी माता, के हे माँ तुम्हारा राम जानता है सब, के हे माता कैकेयी तुम्हारा जो राम है वह यह सारी अंतर्मन की तुम्हारे अंतर्मन की बातों को जानता है। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, कि इसी कारण से मैं किसी प्रकार का कुछ भी खेद नहीं मानता। यानी कि आपके द्वारा जो कहा जा रहा है या जो भाव प्रकट किए जा रहे हैं उसके प्रति बिल्कुल भी वह विरोध भास नहीं उत्पन्न करता, या किसी प्रकार से वह आपसे अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, के हे माता तुम्हारा राम ये सब अंतर्मन की बातों को जानता है। इस कारण कुछ खेद मानता है कब, कि इसी कारण से वह इस दुख की बात को कब मानता है। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी। अब यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि मैं जो है वह एक रानी थी और मैं अयोध्या के रघुकुल जैसे राजवंश की एक रानी थी, तो मैं स्वाभिमान क्यों नहीं रखती। बतला, ये बदला नहीं है, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल माने, कि कोई भी श्रेष्ठ कुल का जो व्यक्ति है वह मुझे ये बता दे कि अगर कोई कैकेयी मतलब कोई अगर अयोध्या जैसे राजकुल की अगर रानी हो और वह अपना स्वाभिमान नहीं रखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरे द्वारा जो किया गया जो कृत्य है वह चाहे भ्रमग्रस्त हो चाहे भयग्रस्त हो, वह उस प्रकार से मैंने ये सारा कार्य किया था। तो इसी प्रकार की घटनाओं को वह यहाँ पर उद्घाटित करती हैं। एक बार पुनः देख लेना। ब्रह्म हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का। माता कैकेयी उस सभा में उपस्थित होकर के कहती हैं कि भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, कि भरत पर मुझे जो है कि हे राम मुझे इतना स्नेह रखने पर भी मुझे भरत के प्रति मोह हो गया था। प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का, कि उसी समय भय का स्थान ले लिया था प्रतिहिंसा ने, कि मुझे अंतर्मन में यह भय उत्पन्न हो गया था कि कहीं तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाओ और मैं राजमाता नहीं कहलाऊं। तो वह इस बात का जो भय मेरे अंतर्मन में उत्पन्न हो गया था वही प्रतिहिंसा के अंतर्गत बदल गया था। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, और तुम्हारे ऊपर भी मैं भरत से ऐसे ही भ्रम को उत्पन्न करते हुए पाती। अगर भरत में भी इस प्रकार के भ्रम की भावना उत्पन्न हो जाती और वह वन में चला आता, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती, तो उसे मनाने में यहाँ पर नहीं आती। जीजी ही आती, कि जीजी यानी कौशल्या ही आती। किंतु कौन मानेगा, लेकिन मेरी इस बात को कौन स्वीकारेगा। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा, कि जो व्यक्ति अंतर्मन की बातों को जान सकता है वही व्यक्ति इस बात को मानेगा। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब। उसी समय प्रभु श्री राम बोल पड़े कि हे माता तुम्हारा राम इन सारी बातों को अच्छी तरह से जानता है। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, कि इसीलिए तो वह किसी प्रकार से कुछ भी इस दुख की बात को नहीं मानता है या किसी प्रकार से आपसे दुर्भाव नहीं रखता है। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी। अब यहाँ पर कैकेयी कहने लगी कि मैं तो रानी थी और मैं कैकेयी रानी होने के नाते अपना स्वाभिमान क्या नहीं रखती। बतला दे कोई मुझे उच्च कुल माने, कि इस बात को कोई मुझे उच्च कुल का व्यक्ति यह बतला दे कि रानी होने के नाते मैं इस प्रकार के स्वाभिमान की बात को नहीं रखती क्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैकेयी अपने संपूर्ण भावों को उद्वेलित करती हैं और पश्चाताप की भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो पूर्व घटनाएं हैं उन पूर्व घटनाओं का स्मरण किया गया है और अंतर्मन की जो बातें हैं कि किस कारण से वह कैकेयी ने ये सारा कार्य किया उसका यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर एक ग्लानि, पश्चाताप
जैसे भावों का यहाँ पर उद्वेलित होता हुआ हमें देखने को मिलता है। प्रसाद गुण की प्रधानता है, अत्यंत ही शांत रस की भी प्रधानता हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और उसके साथ साथ यदि बोली की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो भाषा है वह मुख्य रूप से एक खड़ी बोली के भाषा के अंतर्गत समूचा काव्य रचा गया है। और तत्सम शब्दों और काव्य लिंगों का भी यहाँ पर प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले वीडियो के अंतर्गत इसी क्रम के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।